बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P midway between the wire is dash micro Tesla given mu naught equals 4 pi into 10 raised to minus 7 Tesla meter per ampere. Here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as magnetic field due to a current carrying wire. तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इट इज गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए के बराबर। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रेट वायर दे रखी हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके बीच का जो सेपरेशन गिवन है इट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे जो हमारे पास पी पॉइंट गिवन है उससे हर एक वायर की जो डिस्टेंस होगी 5 सेंटीमीटर का जस्ट हाफ हो जाएगी, दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ड्यू टू द फर्स्ट वायर, इट विल बी गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए के बराबर। और जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए। हमने यहाँ पे डिस्टेंस सेम ली है क्योंकि मिड पॉइंट पे हमारे पास रखा हुआ है। नाउ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ये यहाँ पे जो दोनों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उनके वेक्टर सब के बराबर होगा। इसके लिए पहले हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट वायर की जिसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम थंब को प्लेस करें और राइट हैंड थंब को यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करने के बाद अगर फिंगर्स को कर्ल करें तो जो हमारे पास पी पॉइंट है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पे इनवर्ड हमें यहाँ पे शो होगा क्योंकि जो फिंगर्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस है। और जो हमारे पास दूसरी वायर दे रखी है इसमें जो हमारे पास करंट दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम थंब को प्लेस करें तो जो फिंगर्स होंगे वो अगेन इस तरीके से कर्ल होंगे और पी पॉइंट पे इनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास जो नेट फील्ड होगा वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा। नाउ क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम और डायरेक्शन भी सेम है, इस केस में हम सीधे इसको 2 से इंटू कर सकते हैं एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद V1। तो हमारे पास जो V1 की वैल्यू है दैट विल बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट करें, म्यू नॉट की वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के बराबर। करंट यहाँ पे 10 एम्पियर के बराबर फ्लो कर रही है। दिस विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू ए। ए हमारे पास वायर से पी पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास 10⁻⁻7। इसको हम लिखेंगे 10⁻�5 के बराबर। होल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 40 डिवाइडेड बाई 2.5 और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास यहाँ पे जो नेट फील्ड की वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 16 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, जिसको हम यहाँ पे अगर माइक्रो के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 160 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला और 160 माइक्रो टेस्ला के बराबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे वैल्यू पूछी गई थी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 160। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।